तो बच्चा आपका ये इस वीडियो में फिजिक्स 12th, ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 2 है, वैद्युत फलक तथा गॉस प्रमेय। तो अब इसमें आप पढ़ोगे वैद्युत फलक के बारे में और गॉस की प्रमेय के बारे में, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो देखो आप इसमें विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है। जैसे कोई हमने मान लिया कि ये जो है ये एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये ले लिया मैंने। इसमें यदि को मैं पृष्ठ इस तरह रख दूं, इस तरह खड़ा करके कोई पृष्ठ रख दूं, तो इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर निकलेंगी उनकी संख्या को जिस भौतिक राशि से मापते हैं उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाओं की संख्या निकलेगी, ठीक। तो देखो आप इसमें मैंने मान लिया ये कोई पृष्ठ है O से लेके L तक। इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं इनकी संख्या को हम मापने के लिए हमने एक राशि बनाई है। तो उस भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को मापने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है उसे वैद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और विद्युतीय फ्लक्स को इससे लिखेंगे, ये फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ देखो फाई ई जो है कैसी राशि है, अदिश राशि। आगे बात समझ। अच्छा, इसकी जो फाई ई की जो गणना है वो कैसे करेंगे। तो फाई की गणना करने के लिए देखो कि हमें इससे निकलने वाले जो वैद्युत क्षेत्र है, एक तो उसकी मात्रा ई जो यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एक तो वैद्युत क्षेत्र ई और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो माना कोई पृष्ठ OL है, ये कोई पृष्ठ OL ले लिया जिसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया A, विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखा गया है, ठीक है। ये इसके लंबवत रख दिया इस तरह से। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। फाई ए बराबर ई मल्टीप्लाई ए, ठीक है। एक बात और याद रखोगे कि हमें इसमें जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल वेक्टर की। तो हमेशा याद रखना कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ ये है हमारे पास में, ठीक है। तो इस पृष्ठ के लंबवत ये लाइन होगी, तो ये क्या होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक। कोई भी लाइन हो, जैसे मान लीजिए ये है, ये पृष्ठ है, तो इसके लंबवत ये क्षेत्रफल वेक्टर, या इधर बना सकते हो ये क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ये आगे बात समझ में। इसकी गणना आ गई कि वैद्युत क्षेत्र जितना वैद्युत क्षेत्र है वो और मल्टीप्लाई जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब क्या करें कि देखो अब ये जो पृष्ठ इस तरह रखा हुआ है, ये मैंने ऐसे घुमा दिया इस तरह से, यानी कि क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिया ये, ठीक है। अच्छा, तो जो इसका ये है क्षेत्रफल वेक्टर, ये भी तो थीटा कोण घूम जाएगा इससे, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, ये भी थीटा, ठीक। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो अब आप इसमें देखो, पहले इसका क्षेत्रफल हमारे पास में ये था O से लेके L तक, तो इसमें से बल रेखाएं ये निकल रही, ये तो निकल रही है। जब हमने ये ऐसे झुका दिया, ये इसकी स्थिति ऐसी तो आएगी झुक के ये, तो अब इसमें देखोगे इसमें पहले से कम बल रेखाएं निकल रही हैं,
ठीक है। जब इसमें से कम बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसका मतलब फ्लक्स का मान भी कम होगा। तो इस स्थिति में उसकी गणना कैसे करेंगे? ठीक, तो इसमें देखो, जब हमने पृष्ठ हमारा पास में लंबवत रखा हुआ है तो हमने क्षेत्रफल क्या लिया था, ये क्यों लिया था? क्योंकि बल रेखाएं सारे पृष्ठ से होकर निकल रही। अब बल रेखाएं देखो निकल तो अब भी सारे पृष्ठ से रही हैं, लेकिन ये बल रेखाएं जो ऊपर की हैं ये इससे होकर निकल रही, पहले इससे होकर ये निकल रही थी। अब क्या करें इसमें कि जितनी बल रेखाएं इसमें से होकर निकल रही हैं उतना क्षेत्रफल हम लेंगे केवल। तो अब जो इसके बराबर बल रेखाएं निकल रही यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बराबर बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर निकल रही हैं, तो हम क्षेत्रफल भी क्या लेंगे, ओ से लेके एम तक। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ लिखा है, अब इस पृष्ठ को थीटा कोण पर झुका देते हैं तो इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो यहाँ बल रेखाओं की संख्या कम हो रही है तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी कम हो जाता है। इस स्थिति में क्षेत्रफल ए नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेखाएं ओ एम क्षेत्रफल के बराबर बाहर निकल रही हैं। इतनी तो रेखाएं बाहर निकल रही हैं इससे, तो हम क्षेत्रफल भी ओ एम के बराबर का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें देखो इस क्षेत्रफल निकालो, तो ये क्षेत्रफल कितना है, सारे हमारे पास में ए तो है, ये सारा तो झुकाया मैंने, तो ये क्षेत्रफल ए है। तो इसमें और इसमें देखो कोई संबंध लगा दो, तो ओ एम बटे ओ एन, ओ एम बटे ओ एन यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। किसका संबंध है? कॉस का, तो मैंने कॉस लिख दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओ एम की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में जब लंबवत है तो क्षेत्रफल ये है यानी कि ओ एल के बराबर। जब थीटा कोण पे ऐसे झुका रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या लेंगे, ओ एम के बराबर। ओ एम का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या है, ए कॉस थीटा, तो ए की जगह क्या रखेंगे हम इसमें, ए कॉस थीटा ये रख दिया है। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, तो इसका वेक्टर रूप में लिख दिया। ये बात आपने उसमें पढ़ी होगी कक्षा 11 में कि ई डॉट ए को क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा को ई डॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स दोनों स्थिति में बता दी मैंने। गणना किस तरह करेंगे, यदि लंबवत रखा हुआ है इस तरह तो ये इस तरीक़ा से, यदि थीटा कोण पे झुका दें तो फिर इस तरीक़ा से। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थिति बनाते हैं हम। देखो पहली स्थिति ये है, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे कि पहली स्थिति ये है कि जब थीटा का मान 90 है, थीटा का मान 90 कब होगा बताओ, जब क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होगा तभी तो है। तो देखो इसकी किस तरह बनाएंगे कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और थीटा बराबर तब कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या है कि ये विद्युत बल रेखाएं होंगी, ये हमने पृष्ठ इस तरह रख दिया, इस तरह। ठीक है, ऐसे पृष्ठ रख दिया सीधा बिल्कुल। जब इस तरह पृष्ठ रख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, बस इसके लंबवत इस तरह। इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इसके इस तरह होगा लंबवत, तो ये पृष्ठ और ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए। ठीक, अब क्षेत्रफल वेक्टर ये और वैद्युतीय क्षेत्र हमारे पास में ये, इन दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0। तो ये मैंने लिख दिया 0। कोण जो लेना है हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युतीय क्षेत्र का बीच का कोण लेना है, याद रखोगे। इस पृष्ठ के बीच का कोण नहीं लेना, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है, तो इसे जो है जब थीटा बराबर 0 इस फॉर्मूला में रखोगे ई ए कॉस 0, तो ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक, अब यदि पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं हम, अब ये जो पृष्ठ है ये ऐसे रख दिया मैंने, देखो हमारे पास में ई विद्युत क्षेत्र और ये पृष्ठ रख दिया ऐसे, तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या बन जाएगा, पृष्ठ के लंबवत ये हो जाएगा, ये इधर लाओगे। तो अब इसमें देखो जब लंबवत करोगे तो ये कोण कितना होगा हमारे पास में 90। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है
वेक्टर की दिशा इस तरह है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो थीटा कितना होगा 90 अंश। अब के इसी फॉर्मूला में क्या रखेंगे, थीटा की जगह 90 अंश, तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है, कॉस 90 का मान 0। इसमें कॉस 90 की जगह 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो फाई कितना होगा 0, ठीक। आगे देखो, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक निकालोगे, फॉर्मूला ये है। अब इसका मात्रक निकालोगे विद्युतीय फ्लक्स का, तो ई का मात्रक क्या है न्यूटन बटे कूलम, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, इसे इस तरह लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये प्रति कूलम, ये इसका मात्रक है। विमा निकालनी चाहो तो ई की विमा लिखो, ये ई की विमा है, क्षेत्रफल की विमा लिखो, ये क्षेत्रफल की विमा है, इन्हें एक साथ कंबाइन करके लिख दो, आपकी ये विमा हो, ठीक है। अब देखें, अभी जो पीछे मैंने बताया था आपको वो समतलीय पृष्ठों के लिए था कि समतलीय जो पृष्ठ होते हैं उनका विद्युतीय फ्लक्स हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब यदि कोई वक्रीय पृष्ठ ले लें, वक्रीय पृष्ठ इस तरह कोई ले लिया, इसके फ्लक्स की गणना किस तरह करेंगे। तो देखो, माना कोई वक्र पृष्ठ है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल s है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल मैंने कितना मान लिया s, एक असमान विद्युतीय क्षेत्र में रखा है। जो विद्युतीय क्षेत्र है ये भी क्या है हमारे पास में असमान है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की देखो समांतर नहीं है, तो इसलिए क्या है ये असमान ले लिया मैंने। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके ये जो हमारा पृष्ठ है इसके हम छोटे छोटे भाग करेंगे, ठीक, और एक भाग पर विद्युतीय फ्लक्स की गणना करेंगे, एक भाग पर, और फिर दूसरे भाग पर करेंगे, फिर तीसरे भाग पर करेंगे, फिर चौथे भाग पर करेंगे, इस तरह से सारे भागों पर करके और सबको प्लस कर देंगे। आगे बात समझ में क्या करना है। तो देखो, ये मैंने पृष्ठ ले लिया, इसका मैंने कोई क्षेत्रफल ले लिया, ये किसी बिंदु पर ये छोटा क्षेत्रफल ले लिया इस पृष्ठ का, उसकी वैल्यू क्या ले ली ds। इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा हमारे पास में इस पृष्ठ के लंबवत, ये हो गया ds। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस बिंदु पर, तो इसके विद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना है हमारे पास में, ये थीटा है, ठीक। तो मैंने देखो क्या लिखा है, इस पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया, ठीक है, तथा एक भाग का क्षेत्रफल कितना माना है ds, तथा ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर ds वेक्टर, तथा उस क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा माना, ठीक है। तब ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, केवल इस भाग से जो मैंने क्षेत्रफल माना है, इस भाग से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसकी गणना कर दें केवल, तो क्या आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो तुम ई डॉट डी एस परिभाषा से। अब जब संपूर्ण का निकालोगे, एक का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास में ये आया है, एक का पृष्ठ, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारे पास में कितना है डी फाई ई। अब हमें इस तरह संपूर्ण के लिए निकालना है, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे बताओ भाई, हमने एक का निकाल दिया, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो, चौथे का निकालो, सबको क्या करना है फिर प्लस करना है। तो इसमें प्लस करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक का निकाल के और उसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो समाकलन करने पर क्या आएगा, फिर सब के लिए आ जाएगा, सबके योग के बराबर। तो देखो, इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या करें, इसका समाकलन कर दें, ये समाकलन कर दिया डी फाई ई बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका समाकलन करोगे यानी कि टोटल के लिए आ जाएगा, तो टोटल के लिए क्या मानेंगे फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस। तो इसका जो संपूर्ण वो है विद्युत फ्लक्स वो ही आ जाएगा, ठीक। इसमें देखो, जब एक बंद पृष्ठ को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके फ्लक्स की गणना करना, मतलब कोई बंद पृष्ठ ले लिया, बंद पृष्ठ किस तरह का कि जो चारों तरफ से
बंद हो बिल्कुल, जैसे घन के आकार का डब्बा। ठीक है, तो ये मैंने कोई वैद्युत क्षेत्र बना लिया, इसकी दिशा आपके सामने ये है। इसमें एक घनाकार बंद पृष्ठ को रखा गया है, ये घन बना लिया मैंने। और आपको पता है घन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। इस बंद पृष्ठ में कितनी सतह हैं? 6। अर्थात एक बंद पृष्ठ में एक से अधिक सतह हो सकती हैं। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया कि जो बंद सतह तुम बनाओगे उसमें एक से अधिक सतह भी हो सकती हैं, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सतह के लिए निकालेंगे। बस इसमें 6 सतह हैं, 6 सतह के लिए अलग अलग निकालेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे। तो अलग अलग सतह के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रत्येक सतह पर क्षेत्रफल वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, और वहाँ प्रत्येक सतह के लिए थीटा की गणना करेंगे पहले, फिर उसे फॉर्मूला में रख के तब निकालेंगे। तो देखो इसके लिए अब सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर बनाते हैं। तो बनाओ क्षेत्रफल वेक्टर। ये सतह है, इस तरह तो रखिए, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा इसके लंबवत। ठीक, ये ऊपर की सतह है, इसकी ऊपर वाली सतह, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा। ये इधर की सतह होगी, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये है। ये इधर की सतह होगी, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये। जो ये वाली सतह है, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तरह हो जाएगा, सीधे खड़ा हुआ। ठीक, जो इसकी अपोजिट सतह है उसका क्षेत्रफल नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इस सतह और इसे, इन दोनों को छोड़ो, बाकी जो सतह हैं सभी का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ई के लंबवत है। देख लो, इसका क्षेत्रफल वेक्टर थीटा बराबर 90, इसका क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक, आ रही बात समझ में? अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसकी दिशा में ही है, ई की दिशा में है, तो इनके और इसके बीच में कोण कितना हो जाएगा? 0। इसमें देखो, इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ई के विपरीत है, तो कोण कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो अब देखो इसमें, इसके लिए सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर बनाते हैं तथा क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कोण ज्ञात करते हैं। कर लिया। अब सभी 6 सतहों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं तथा सभी सतह के फ्लक्स को आपस में योग कर देते हैं, हमको कुल फ्लक्स मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये है। देखो इस सतह के लिए देखो, इसमें थीटा कितना है? 180। इस थीटा की जगह मैंने लिख दिया 180 प्लस। ठीक, इस सतह के लिए लो थीटा 90, इस सतह के लिए लो थीटा 90। जो ये सतह है ऊपर वाली, जो ऊपर है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे खड़ा हुआ है ऊपर है, तो उसका थीटा 90। ठीक है, जो इसको अपोजिट है, जो दूसरी तरफ है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर और ई के बीच का कोण 90 अंश। इसकी सतह के लिए लो तो इसके और इसके बीच में थीटा कितना है? 0। ठीक है, इनकी सब की वैल्यू रख दो और सोल्व कर दो इसे। 180 का मान कितना है? -1। 90 का मान कितना है? 0। 90 का मान 0, 90 का मान 0, इस 90 का मान 0, cos 0 का मान 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, सब ये क्या आ जाएगा? ई ए। ठीक, ये देखो ये माइनस में और ये प्लस में, इससे ये कट जाएगा, तो 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी घनाकार बंद पृष्ठ को, यानी कि यदि किसी बंद पृष्ठ को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा? 0। याद रखो इस बात है। ठीक, अच्छा, अब आगे देखो, इसकी एक स्थिति और बना सकते हो कि यदि कोई आवेश हम इसके अंदर रख दें, ये तो हमने रखा है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, हमें पता नहीं किस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है एक समान। ओके, इसका उल्टा ले लें थोड़ा, कि यदि कोई आवेश हम इस घनाकार डब्बे के अंदर रख दें और तब वैद्युत फ्लक्स की गणना करें, तो देखो इसमें, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है तब फ्लक्स की गणना करना। ये मैंने घनाकार कोई डब्बा ले लिया, इसके अंदर मैंने ये आवेश रख दिया यहाँ, क्यू आवेश।
तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं इधर भी होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, ऊपर की तरफ भी होंगी, इसके नीचे की तरफ भी होंगी, यानी कि सब सतह से निकलेंगी। आ रही बात समझ में? तो इसके फ्लक्स की गणना करेंगे। सबसे आसान तरीका वही है। सबसे पहले क्या करें, क्षेत्रफल वेक्टर बना लें। ये मैंने क्षेत्रफल वेक्टर बना लिए, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, अब क्या करें, थीटा की गणना। देखो ये क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा समांतर है, तो थीटा यहाँ कितना होगा, 0। क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा कितनी समांतर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर एक समान है, तो क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा, 0। यहाँ देखो क्षेत्रफल वेक्टर और ई की दिशा एक समान है, तो थीटा कितना होगा, यहाँ भी 0। इधर आ जाओ, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक समान, तो थीटा बराबर 0। ऐसे इधर हो जाएगा और ऐसे इसके अपोजिट हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये मैंने वही लिखा है। अब क्षेत्रफल वेक्टर बनाते हैं ताकि हमें विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण पता चल जाए। निकाल लिए, क्षेत्रफल वेक्टर बना लिए और हमें कोण भी बना लिए। अब इस बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स इसके अलग अलग सतह के फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से। प्रत्येक सतह के लिए लगाते चले जाओ। तो सब सतह के लिए कोण कितना है हमारे पास में, 0 0, तो 6 सतह के लिए लगा दो, फाई बराबर ई ए कॉस 0 कॉस 0। ठीक है, 6 सतह के लिए मैंने 6 बार लगा दिया। सब की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, सब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये आता चला जाएगा, ऐड करोगे तो 6 ए। ठीक है, तो आपका ये हो गया। सारी बात समझ में? ठीक, तो इसमें दोनों में अंतर रखना कि यदि हम बंद फ्लक्स को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फ्लक्स 0 आता है। यदि हम आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं तो जो विद्युतीय फ्लक्स है वो हमारा ये आएगा। ठीक।